हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। देखिए, आप में से कोई भी प्रश्न नहीं करता। अगर प्रश्न करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं करते तो मैं ये मान लेता हूँ आप सब समझ गए हैं, अब आप जाग गए हैं, अब आप भगवान के विमुख नहीं रहने वाले। आपको मनुष्य शरीर की उपलब्धि का ज्ञान हो गया है, क्योंकि गीता बहुत अनूठी है। भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता कही इसलिए नहीं कि कहकर सत्य को कहा जा सकता है। ध्यान से सुनो, कहकर सत्य को नहीं कहा जा सकता। कृष्ण से बेहतर कौन जानेगा कि सत्य को कहकर कहा ही नहीं जा सकता। फिर भी कहा, क्या कहा? करुणा से कहा। हम गाते ना, कभी के करी करुणा नर देही। भगवान ने बड़ी करुणा से यह मनुष्य शरीर दिया जो आप हम लोगों को मिला। सभी बुद्ध पुरुषों ने इसलिए नहीं बोला। महात्मा बुद्ध से उनके भाई ने आनंद ने बहुत पूछा कि बताते क्यों नहीं। तो क्या कहा कि बोलकर तुम्हें समझाया जा सकता है, बल्कि इसलिए बोला कि बोलकर ही तुम्हें प्रतिबिंब दिखाया जा सकता है। प्रतिबिंब ही सही चांद की थोड़ी खबर ले आएगा। आप पानी में चांद को देखो तो पूरा विश्वास है ऊपर चांद निकला हुआ है। शायद प्रतिबिंब से ही प्रेम पैदा हो जाए, इसलिए भगवान ने गीता सुनाई है। तुम असली की तलाश करने लगो, असली की खोज करने लगो, असली की पूछताछ शुरू हो जाए। आपके मन में ये भाव आ जाए, क्या मेरा कल्याण कैसे होगा? ऐसी भूख जाग जाए। लेकिन अक्सर ऐसा हुआ कि बुद्ध पुरुषों के वचन इतने महत्वपूर्ण, इतने कीमती, इतने सारगर्भित कि लोग उनमें ही उलझ करके रह गए। सदियां बीत गईं, लोग शास्त्रों का बोझ बढ़ाए ढोते रहे और बात उल्टी हो गई। कहा किसी और कारण से था, कहने के लिए ना कहा था, फिर भी उन लोगों ने कहा। इसलिए बौद्ध पुरुष बोलते नहीं हैं। तो पहली बार श्री कृष्ण की गीता तक का अंत आ जाता है। तुम्हारे गीतों का तो कहना ही क्या है। इसलिए पुण्य आत्माओं, शाश्वत है, सत्य है, सत्य को भी जान लेता है जो, वो भी समय की धार में उस सत्य को वैसा ही पा लेता है। इसलिए मैं कहता हूं, गीता तो इतिहास की घटना है, कृष्ण इतिहास की घटना नहीं है। कृष्ण तो पुराण पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। गीता कभी घटी? कृष्ण सदा है, आज भी गीता है,
आज भी भागवत है, आज भी भगवान आपके हृदय में बैठा हुआ है। हमें वो फूल नहीं जो सुबह खिला, उठा आकाश में, सुगंध फैली, सांझ को मुरझा गया और गिर गया, तो उसी फूल पर अटके रह जाओगे। ये फूल भी असली बात नहीं, बस सन्मुखता लाने के लिए भगवान ने, आत्मज्ञान हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो समझिएगा जब भागने का कोई उपाय ना मिले, जैसे अर्जुन भगवान के सामने भाग नहीं पाया, ऐसे ही आप और हम लोग किसी गुरु के सामने इतना सन्मुख हो जाएं कि बार बार मन चाहे भागने का, लेकिन हम भाग ना पाए। अपनी तरफ से सब चेष्टाएं छोड़ दी। अर्जुन ने बहुत बुद्धि लगाई थी, बहुत तर्क वितर्क किए थे, इसलिए कृष्ण ने कभी गीता कही थी, इस बात में कभी मत पड़ना। भगवान की किरणें संत महात्माओं के माध्यम से आप हम लोगों के जीवन में सदा पड़ती आ रही हैं और पड़ती रहेंगी। तो कहने का तात्पर्य अब और थोड़ी सी विशेष चर्चा इसके साथ में करना चाहूँगा, जो थोड़ा सा और ज़्यादा गूढ़ होगी और आपको थोड़ा सा और ज़्यादा एकाग्रता के साथ सुनना और समझना पड़ेगा। स्वरूप सत्ता रूप है, आप आत्मा हैं और आप सत्ता रूप हैं। सत्ता में कोई व्यथा ही नहीं होती, आत्मा में कोई रोग नहीं, आत्मा में कोई दोष नहीं, आत्मा में कोई दोष नहीं। शरीर अपनी स्थिति मानने की व्यथा होती है, अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता। ऐसा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ जो अपने को देह माने और देही को जान जाए, परमात्मा को पा जाए। व्यथा रहित होने का तात्पर्य क्या? प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उदित ना होना। बुरे से बुरा टाइम आए, घबराना नहीं, कितना भी सुख आए हर्षित मत होना। बस व्यवहार रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। हमें संसार में सबकी सेवा करनी है, तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है। हम सुखदायी स्थिति में सुखी हो जाते हैं, दुखदायी में दुखी हो जाते हैं, यही व्यथित है। सबसे बड़ी व्यथा तो यही है, सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। जो शरीर को देखता है भोजन करता हुआ, पीता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, वो जागता है। तो साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए।
सुख आए तो दुखी नहीं होना, दुख आए तो दुखी नहीं होना। सुखदायी दुखदायी परिस्थितियां प्राप्त होना प्रारब्ध है, और उन परिस्थितियों को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। कैसा भी समय आए, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति होती है। देखो, आप और हम लोगों को मौका मिला है अमरता का। अब आप और हम लोग अमृत को पाना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। मरने के बाद ये मौका छिन जाएगा, अभी मिला हुआ है। इसलिए सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना। सुख का सदुपयोग क्या है? दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना। और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने का साधक दुख के कारण खोज करता है। दुख का कारण है सुख की इच्छा। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वो योगी सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ जाता है, अमरता का रसपान कर जाता है। देखिए, मैंने आपके साथ ये चर्चा की 15वें श्लोक की, विराट स्वरूप को। अभी तो आप और हम लोग अपने स्वरूप को नहीं जानते। आप और हम लोगों को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के रहस्य को समझना चाहते हैं। आगे आगे आएगा वो समय भी जब हम 11वें अध्याय में पहुंचेंगे। भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। मतलब जो भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं बना हूं, खाली कथनी नहीं, विश्व रूप दर्शन कराया भी भगवान ने। अब आप और हम लोग सोचते होंगे, हम ये विश्व रूप दर्शन कर सकते हैं भगवान का? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? गोपियों ने किया। आप कहेंगे कैसे किया? आत्मज्ञान से। उन्होंने कहा जित देखूं तित श्याममयी है। उनको सब में श्याम नजर आने लगा। आपको जिस दिन, ध्यान से सुनो, अर्जुन तो कांपने लगा था, अर्जुन तो डर गया था, अर्जुन तो बोला बस बस बस, भगवान मैं आपका ये स्वरूप नहीं देख सकता। क्यों? आपके मुख से अग्नि भी निकल रही है, जल भी निकल रहा है, वायु भी निकल रही है, और ये जीव मर के आपके मुख में जा रहे हैं, और बच्चे जन्म लेकर आ रहे हैं। अरे खाली मनुष्य नहीं, सारी 84 लाख योनियां आप में से आ रही हैं। अब आप बताइए, ऐसे भगवान के स्वरूप को कोई कैसे देखेगा? और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आने दीजिए वो मौका 11वें अध्याय का। मेरा तो पूरा प्रयत्न होगा कि आप सबको भगवान का वो विश्व रूप भी नजर आने लगे। आप लोगों ने खूब सुना होगा कि ये युद्ध कौरवों और पांडवों के राज्य को लेकर हुआ था। वेद व्यास द्वारा कृत महाभारत ग्रंथ प्रचलित भी है, जो हम चर्चा चल रहे हैं। अब भगवान क्या कहते हैं? हे पार्थ, अब तुम मेरे अनेक अलौकिक रूपों को देखो। बताओ, भगवान ने ये बात तो शुरू में कही है।
वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं हूं, मुझे नहीं देखते हम लोग। हम अपनी आंख से देखते हैं, ना तो हम गुरु की आंख से देखते, ना भगवान की आंख से देखते। और अर्जुन ने भी कब देखा? जब भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि दी। ये दिव्य दृष्टि क्या होती है? किसी ने मेरे से पूछा था एक बार, काफी बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने पूछा कि महाराज ये दिव्य दृष्टि क्या होती है? मैंने कहा आपको अपना पता चल जाए तो आपके पास दिव्य दृष्टि आ जाएगी। बोले क्या मतलब? मैंने कहा आपको आत्मज्ञान आ गया, हो गया, तो आपके पास भी दृष्टि आ गई, आप भी गोपी बन गए, आपको भी सब में भगवान नजर आने लगेगा। तो भगवान ने कहा था अर्जुन को, मैं मेरे अनेक अलौकिक रूपों को देखो, मैं तुम्हें अनेक प्रकार की आकृतियों वाले रंगों को दिखाता हूं, विश्व रूप अर्थात विश्व संसार रूप दिखाता हूं। अपने विश्व रूप में भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन एक पल में करा देते हैं। बताइए, यानी सारे ब्रह्मांडों का दर्शन एक पल में करा देते हैं, जिसमें ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें मनुष्यों ने देखा है, परंतु ऐसी वस्तुओं भी होती हैं जिन्हें मानव ने देखा ही नहीं और देख पाएगा भी नहीं। और इस विश्व रूप के संजय को भी दर्शन हुए थे। ध्यान से सुनो, यही दर्शन संजय को भी हुए थे, क्योंकि महाभारत में वेद व्यास जी ने संजय को भी दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। और वो जब ये हाल धृतराष्ट्र को सुनाने लगे कि ये सौभाग्य अर्जुन को मिला, ध्यान दीजिएगा, आज की आखिरी बात बता रहा हूं, 16वें श्लोक की चर्चा, क्योंकि बहुत विकराल चर्चा है वो। 16वें श्लोक में भगवान देह और देही का विवेचन करेंगे, शरीर और शरीरी का, मरने वाले का और अमर का। उसकी चर्चा बहुत कड़े शब्दों में करनी पड़ेगी। जब संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, देखिए किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। संजय धृतराष्ट्र के समक्ष भगवान के विराट रूप का वर्णन करने लगा। क्या बोला? अनगणित नेत्रों से युक्त। कमाल है, धृतराष्ट्र कांपने लगा, अनगिनत नेत्रों से, यानी भगवान के अनंत नेत्र हैं। आप बताओ, ये जितने भी नेत्रों से आप और हम लोग देखते हैं, किसके नेत्र हैं? ये सब भगवान के हैं। युक्त प्रभु नारायण अपने इस रूप को जब दिखाते हैं तो अर्जुन की घिघिया बंध गई। कई प्रकार के दिव्य अस्त्र धारण किए हुए भगवान ने, दिव्य आभूषण धारण किए हुए, अद्भुत सुगंध से युक्त प्रभु सुशोभित हैं, अनेक ऐश्वर्यों से युक्त हैं, असीम आकार वाले, तथा किसी एक दिशा में नहीं, भगवान सभी 10 दिशाओं में मुख किए हुए अपना। ये बात सुनकर उसका आनंद संजय ने लिया, अर्जुन भी घबरा गया और धृतराष्ट्र ने भी, बस 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 संजय और मत चर्चा करो। कि जिसके अनंत सिर हों, अनंत पैर हों, 5 तत्व भूमि जल वायु अग्नि आकाश सब उनके मुख से निकल रही हो, सारे ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि में 10 अंगुल परिमित देश का भगवान का सब कुछ दिखा दिया। अब आप सोचिए, तो क्या प्रार्थना करता है अर्जुन?
बस सुन लीजिएगा, 83वीं प्रार्थना है। हे अनंत, हजारों स्वरूपों वाले, हजारों पैरों वाले, हजारों आँखों वाले, हृदय और हजारों भुजाओं वाले, हजारों नाम वाले शाश्वत महापुरुष, सहस्त्र कोटि युगों के धारण करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करता है। बहुत बड़ी चर्चा है। जब हम आपके साथ 11वें अध्याय में चलेंगे, विराट रूप की चर्चा करेंगे, तो बहुत कुछ आपको इस पर और डिटेल में खुल करके बताएंगे। और आप उस समय अगर एक एक शब्द को हृदयंगम करते रहे, आत्मज्ञान की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, तो हे पुण्य आत्माओं, आप भी भगवान के शब्दों के माध्यम से उस विराट रूप का दर्शन आप भी करेंगे। फिर आपको सब में भगवान दिखने लगेगा। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। और मैंने निवेदन किया, अगर कोई भजन सुनाना चाहता हो तो ठीक, नहीं सुनाना चाहता, राजकुमार जी सुनाना चाहते हैं भाई, सुनिए उनसे। जय गुरुदेव। भाई जी भी सुनाना चाहती हैं। भाई जी नहीं, को ये मिसिज मेहरा हैं शायद, या मीना जी हैं। सुनिए, मीना जी से सुनिए, ये बहुत कम सुनाती हैं। स्पीकर खोल के मीना जी। लेकिन सुना बहुत अच्छा है। हाँ सुना रही हैं, वो स्पीकर उनका बंद है, मीना जी का ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। बोलिए मीना जी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे।